परमेश्वर के आत्मा के लिए तैयार करें, क्योंकि जब प्रभु का आत्मा आपके जीवन में आएगा, जो ही आप प्रभु के आत्मा की भरपूरी में हो जाएंगे, आप जय में और जय के उत्सव में चलने पाएंगे, आप जय का जीवन जीने पाएंगे। जय देने वाले प्रभु के लिए हम ताली बजाएं, और छुटकारा देने वाले प्रभु के लिए हम ताली बजाएं, उन्नति देने वाले प्रभु के लिए हम ताली बजाएं, जय के उत्सव में चलने वाले प्रभु के लिए हम ताली बजाएं। हालेलुया। आपसे प्रेरणा खुदा करो, जब प्रभु का आत्मा आपके जीवन में आएगा, तब आपके जीवन में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 और 17 पूरा होने लग जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 के 17 को अगर हम पढ़े, वहां ऐसा लिखा है, प्रभु का पवित्र वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, पढ़े। हाँ जी, क्या होगा? क्षणभर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। 54 का 17 उसने जितने हथियार उसने जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हाँ जी, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, उनमें से एक भी सफल ना होगा। जब प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, आपसे कहना चाहते, आपके विरुद्ध में हानि के हथियार बनाए जाते हैं। शत्रु आपको गिराने का प्रयास करता है, करता था और करता रहेगा, क्योंकि शत्रु यही चाहता है। लेकिन ऐसा लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए, मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर आप पर, मुझ पर नालिश करेंगे, हम क्या होंगे? हम उन सब से जीत जाएंगे। जीत आपकी है। हालेलुया। बोले, मैं जीतने जा रहा हूँ। बोले, मैं विजेता हूँ। मैं जीवन से बढ़कर हूँ। जीत मेरी है। बोले, जीत मेरी है। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप जीतेंगे। बिजनेस में आप जीतेंगे, पढ़ाई में आप जीतेंगे, नौकरी में आप जीतेंगे, कार्य में आप जीतेंगे। हर जगह में अगर आप प्रभु की सेवा करने वाले, मैं अपने आप के लिए और भी करने वाले सेवक यहाँ तैयार और उनके लिए कहना चाहते हैं, हम जीतेंगे, हम जीत प्राप्त करेंगे। आप और मैं जीत के लिए बने हैं। हालेलुया। आप नहीं हार सकते। क्यों? कि परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा। परमेश्वर चाहता है, क्यों प्रभु ने योजना बनाई कि आप उसकी आत्मा से भर जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप जैवन से भरकर बने। और फिर थोड़े सालों के बाद क्या हुआ? ये सिमसोन नाम का व्यक्ति, न्यायों की पुस्तक के 16वें अध्याय में आए, ये सिमसोन नाम का व्यक्ति जवान आगे बढ़ रहा है, आगे चलता चला जा रहा है, आगे चलता चला जा रहा है। और ऐसा हुआ, 16 का 21 पढ़े, क्या लिखा है? 16 का 21। हाँ जी। तब फलिश्तियों ने, हाँ जी, उसको पकड़कर, हाँ, उसकी आंखें फोड़ डाली। क्या लिखा गया है? हाँ, क्या किया? एक समय ऐसा आया, ये सिमसोन नाम का जो व्यक्ति था, इसको क्या किया? फलिश्तियों ने पकड़ा और इसकी आंखों को फोड़ डाला। हाँ जी। और उसके गाजा को ले गए, हाँ जी, ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। हाँ, और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। क्या लिखा गया है? सिमसोन नाम का व्यक्ति अभी तक क्या कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा जब इसके ऊपर आया, इसने क्या किया? शत्रु को मार गिराया। जब परमेश्वर का आत्मा, इसने क्या किया? शेर को बकरी के बच्चे के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ऐसा लिखा है, इसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, इसे बंदी गृह में डाल दिया गया है, इसके हाथ पैरों को चेन से, बेड़ियों से जकड़ दिया गया। क्यों? अगर 20 वचन को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा व्हाट इज द रीजन। 16 का 20। हाँ जी। तब उसने कहा, हाँ जी, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। हाँ। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया है। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, थर्ड रीजन, आपसे हम बातचीत करें, महत्वपूर्ण बात, क्यों प्रभु ने ये योजना बनाई कि मैं अपने आत्मा को इनके अंदर डालूंगा। अभी तक परमेश्वर का आत्मा कहां था? आता था और चला जाता था। परमेश्वर ने पहले सोचा, चलो मैं, जब लोग संकट में होंगे, कष्ट में होंगे, वो क्या करेंगे? कष्ट में होंगे, मैं अपने आत्मा को दूंगा और विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा होता रहा। लेकिन इसके जीवन के अंदर व्यक्ति क्या कर रहा था? थोड़े समय के अंदर इसने अपने जीवन में पाप को आने दिया, और जब पाप ने प्रवेश किया तो क्या हुआ? पाप के कारण से प्रभु का आत्मा ने जब इसके जीवन में पाप को देखा,
आत्मा ने आने से वहां इनकार कर दिया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते पाप परमेश्वर के आत्मा को व्यक्ति से जीवन से दूर रखता है। फिर परमेश्वर ने कहा अब मैं एक नया प्लान बनाऊंगा। नाउ आई विल मेक ए न्यू प्लान। परमेश्वर ने कहा एक नई योजना मानव जाति के लिए तैयार करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं अब ये योजना बनाऊंगा। मैं अपनी आत्मा को इन पर भेजूंगा ही नहीं, लेकिन अब मैं योजना बनाऊंगा, मैं अपनी आत्मा को इन में डालूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा इनमें होगा तब ये क्या करेंगे? ना केवल जय को प्राप्त करेंगे, ना केवल शत्रु पर विजय को प्राप्त करेंगे, ना केवल शैतान की युक्ति को नाश करेंगे, लेकिन जब प्रभु का आत्मा इनमें होगा ये दे विल लिव ए होली लाइफ। ये पवित्र जीवन जीने के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर योजना इसलिए बनाई ताकि क्या हो सके, आप और मैं जो इस संसार के लोग हैं, आप और मैं जो संसार में चलते हैं, आप और मैं कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन आपसे कहते जब प्रभु का आत्मा आता है क्या करता है? प्रभु का आत्मा हमारे कान में फुसफुसाता है। प्रभु का आत्मा हमें कान में एक बात बोलता है। क्या बोलता है? तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु की बेटी है, तुझे पाप नहीं करना है, तुझे पाप से दूर रहना है, तुझे नशे से दूर रहना है, तुझे व्यभिचार से दूर रहना है। और जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर समाता है, हम हर घड़ी हर जगह, ना केवल चर्च में, लेकिन जहां कहीं भी हम होते हैं वहां आप और मैं एक पवित्रता का जीवन जी पाते हैं। हम पवित्रता का जीवन जी पाते हैं। परमेश्वर के लोगों जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर समा जाता है तब क्या होता है? तब हमारे जीवन के अंदर वो आत्मा हमारी सहायता करता है। We live a holy life। हम पवित्र जीवन जी पाते हैं। फिर हमारे जीवन के अंदर शैतान, दुष्ट आत्माएं, परिस्थितियां, विपरीत चीजें, संसार की अभिलाषाएं, तमाम चीजें जो हमारे अंतर्गत डाल करके हमारे अंदर आने का, हमें हमारे जीवन में आने का प्रयास करती है। प्रभु का आत्मा में कहता नहीं, तू कौन है? तेरी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तेरी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा से वास करता है। फिर क्या होता खुदा के लोगों? फिर वही होता है जैसा कई लोगों के जीवन में यहाँ पर हुआ और कई लोगों के जीवन में होने जा रहा है। जो नशे में होते हैं, जब प्रभु का आत्मा उनके जीवन में धीरे 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 कब्जा करने लगता है, फिर वो कहते हैं अब हम नशे को हाथ ही नहीं लगाएंगे, बल्कि जो नशे वाला भाई और बहन हमें मिलेगा हम उसके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर इस भाई को, इस बहन को, इस व्यक्ति को नशे से आजाद कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं फिर हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन की सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। फिर हमारे जीवन के अंदर विचार करने का तरीका चेंज हो जाता है। फिर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा में गाइड करने लग जाता है। प्रभु का आत्मा, पहला यूहन्ना 2:26 को बाद में घर जाकर पढ़ना, ऐसा लिखा है आवश्यकता नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए, भविष्य जो उसकी ओर से किया गया है क्या करेगा? सब बातें तुम्हें सिखाएगा। वो आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर एंटर कर लेता है, पहला यूहन्ना 2:26 को अगर हम देखेंगे तो वहां ऐसा लिखा, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, हमारी लाइफ में आ जाता है, तब क्या करता है? ऐसा लिखा हुआ हमें सब बातें सिखाता है। वो हमारे सब बातों में हमारी अगुवाई करता है। 27 को पढ़े क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2:27 पढ़े। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, प्यारे परमेश्वर का अभिषेक, इस पवित्र आत्मा की बात कर जो उसकी ओर से किया जाता है, तुम में बना रहता है। फिर क्या रहता है? वो तुम में बना रहता है। वो हमें बना रहता है, वो हमारे अंदर निवास करता है। हाँ जी, आगे। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, हाँ जी, कि कोई तुम्हें सिखाए। फिर हमें जरूरत नहीं कि कोई हमें गाइड करे, ये मत करना, इस काम को मत करना, उस घर मत जाना, उस भाई से मत मिलना, उस बहन से मत मिलना, उससे बात मत करना। फिर हमें आवश्यकता नहीं कि कोई हमें सिखाए, वरन जैसे कि वह अभिषेक, हाँ जी, जो उसकी ओर से किया गया, हाँ, तुम्हें सब बातें सिखाता है। वो क्या कर हमें सब बातें सिखाता है। फिर वो आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है, हमें टीच करना चालू करता है। आपसे कहना चाहते हैं, हैव ए हंगर फॉर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा की भूख को रखें, क्योंकि जब आपके अंदर आएगा, मेरे अंदर आ जाएगा। आज क्या है? आज वो बाहर से हमें गाइड कर रहा है, लेकिन जब वो हमारे अंदर आता है, हमें अंदर से भी क्या सिखाना चालू करता है, समझाना चालू करता है, बताना चालू करता है।
और उसके बाद जब जो वो बात सिखाता है उसकी अगुवाई में जो हम चलते हैं, हम जीवन में पवित्रता के लायक जी पाते हैं, पवित्रता का जीवन जी पाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं